नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है मेरी गाय की दिनचर्या में। ये हमारी लाली है जो कि घास चरने आई है। आज हम दूसरे खेत की तरफ घास चराने के लिए लाए हैं। ये हमारा दूसरा एरिया है। हम यहाँ पे इस उस तरफ हमारा इस झाड़ियों के पीछे हमारा खेत है। मैं वही दिखाऊंगा आपको जो मेरा खेत है। ये दूसरे खेत है, तो यहाँ से नीचे नीचे बगल से होकर के ये इस तरफ चरने आ गई हैं, तो मैं इनको देखने आया हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे घास में चर रही हैं दोनों। ये देख पा रहे हैं जो कि हमारी मुर्रा है, और ये अभी प्रेग्नेंट है, और ये 5 महीने की लगभग की प्रेग्नेंट है। और अच्छा मिल्क है इसका भी। इसका एक टाइम का 4 लीटर तक हमारा मिल्क है। अब ये इस बार ये सेकेंड टाइम पर प्रेग्नेंट है। थोड़ा कमज़ोर दिख रही होगी शायद आपको, लेकिन ये मेंटेन पे चल रही है। इसको घास भी खिलाई जा रही है और इसको बराबर दाना भी दिया जा रहा है। और यहाँ से एक छोटा सा नाला निकला हुआ है, तो इस नाले के अगल बगल से पूरा घास खा रही है हमारी गाय। और ये हमारी लाली है जो कि साहीवाल है। अब मैं प्योर तो इसको कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं, लेकिन 90 95 80 90% तो मेरी गाय लाली जो साहीवाल में है वो प्योर है। और इसकी सबसे अच्छी ये बात है कि ये इसको प्रेम से नाम बुलाओ तो ये आपके पास ज़रूर आ जाएगी। ये देखता रहे, बड़ी सुंदर गाय है मेरी, और बड़ी ही शांत है, और बड़ी ही अच्छे ठंडे स्वभाव की है। और फर्स्ट टाइमर हमारी बछड़ी है। और हम देखते हैं कि ये हमें क्या देती है रिज़ल्ट। ये भी शायद भगवान के आशीर्वाद से प्रेग्नेंट हमने हो तो गई थी। अब देखते हैं इसका 5वां महीना, अगले महीने से 7 तारीख से इसका 5वां महीना चालू हो जाएगा। और अगर होगी तो अडर क्वालिटी अच्छा बनाएगी ये, क्योंकि इसके पास थनों में गैप अच्छा है। और इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि मैंने इसकी पीडी अभी करवाई नहीं, क्योंकि मुझे पीडी करवाने वाला यहाँ पे डॉक्टर कोई हमारे यहाँ पे अवेलेबल है नहीं कि अच्छे से पीडी कर सके। और एक बार है मैंने किसी और दूसरे की गाय को पीडी करवाते हुए देखा था, तो उनकी क्या गलती हुई थी कि उनका बच्चा जो था वो कुछ समय पहले ही बाहर आ गया था पीडी करवाने के कारण। तो ये इन्फेक्शन बन जाता है, तो मैंने नहीं करवाया। मैं 5 से 6 महीने का इसका वेट कर लूँगा। अभी उसके बाद से मेरी गाय कोई ऐसा हीट पर नहीं आई, और डिस्चार्ज भी नहीं, कचरा भी नहीं फेंकती है। अब देखता हूँ इसका क्या ग्रोथ है, और आगे का क्या मेरा भविष्य दिखा रही है गाय। और एक मेरी ये मुर्रा है। अगर ये दोनों प्रेग्नेंट है तो ये फरवरी के लास्ट लास्ट तक दोनों साथी में हो जाएंगी, क्योंकि ये हमारी जो गाय है तो ये 1 महीने बाद प्रेग्नेंट हुई थी, और हमारी जो भैंस है 1 महीने पहले प्रेग्नेंट हुई थी। तो इनका जो ब्याने का एक प्रक्रिया रहेगा, क्योंकि गाय हमारी 10 महीने में बच्चा दे देती है, और भैंस हमारी 11 महीने तक का समय ले जाती है। तो देखते हैं क्या करता है आगे का रिज़ल्ट। और मेरा सपना है कि मैं इनसे अपना खुद का आगे का भविष्य तैयार करूं। और खेती किसानी के बारे में तो आप जानते हैं, खेती किसानी अगर करना है तो साथ साथ में आपको जानवरों को पालना होगा, अच्छी नस्ल के ब्रीड रखने होंगे, आपको अच्छी अच्छी नस्ल के तैयार करने होंगे। अगर आप भी सोचते हैं कि हम भी अच्छा पैसा कमाएँ, और खेती से भी पैसा कमाएँ, और जानवरों से भी पैसा कमाएँ, तो सिर्फ़ आपको एक ही रिज़ल्ट आगे कर सकता है, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर अगर आप साथ में जानवर रखते हैं और खेती करते हैं, तो आप आगे बना सकते हैं काम। क्योंकि जानवर रखने से जो आपका पैसा आएगा, आपके पास इनकम होगी, तो आप खेती में लगा सकते हैं। और खेती में लगाने के बाद जो आपका एक मुश्त खेती से पैसा आएगा, वो सेविंग कर सकते हैं, कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तो अगर आप खेती करते हैं और गांव से जुड़े हुए हैं, तो जानवर ज़रूर रखें। और ज़्यादा नहीं रखना अगर आपको, तो 1 2 जानवर ज़रूर रखें। पहले मेरे पास मेरी मुर्रा बस थी, जो कि पिछले ब्यात में इसने हमें पर टाइम का एक टाइम का 4 लीटर दूध दिया है, मतलब पूरे दिन का 8 लीटर मिल्क देती थी मुझे। तो 2 लीटर मैं अपने पास रखता था, और 6 लीटर इसका पूरा दिन का, मैं 3 लीटर सुबह और 3 लीटर शाम को मैं इसका पूरा दे देता था। तो मुझे एक टाइम का 150 रुपये मिलता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे 50 रुपये लीटर दूध जाता है, गाय का हो चाहे भैंस का हो। सॉरी, ये भैंस का 50 रुपये जाता है, और गाय का हमारा 40 रुपये लीटर घर से जाता है। तो फिर मैंने इसके बाद सोचा कि क्यों ना एक और मैं बछड़ी ले आऊँ। तो मेरे यहाँ पे मैं गाय लेने गया, तो गाय मुझे बहुत महंगी मिल रही थी, इसलिए मेरी उतना बजट नहीं था मेरे पास। तो मैंने एक बछड़ी ली, और बछड़ी को पहले मैंने 2 महीने तैयार किया। इसके बाद इसको मैंने अच्छी एआई करवाई है। अब इसका देखता हूँ आगे का क्या मेरा ग्रोथ है। और मैंने एआई करवाई तो ये राजहंस बुल है,
जो गिर गाय का है, और उसकी माँ का रिकॉर्ड था जो लगभग वही 17 से 18 लीटर पूरे दिन का था। और जो हमारी लाली गाय है, इसकी माँ का रिकॉर्ड है कम से कम वही 14 से 15 लीटर पर टाइम का। तो मैं देखता हूँ मेरी गाय मुझे क्या करती है, और अगर मेरी गाय और मेरी भैंस दोनों साथ देती हैं तो शायद मैं कुछ आगे जा सकता हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट चाहता हूँ कि अपनी गाय को कैसे तैयार कर रहा हूँ, क्या क्या खिला रहा हूँ, और प्रेग्नेंट गाय को कैसे रखना चाहिए और क्या क्या खिलाना चाहिए, तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी गाय कैसी लगी, और जो मैंने आगे का अपना सोचा है तो क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो इसके बारे में ज़रूर मुझे राय दें। तो जय हिंद दोस्तों।